लेकिन सर एशिया कप जो पाकिस्तान में होना था, एशिया कप कप की तो बात नहीं, कप क्या होना है, एशिया का कप क्या होना, आप कप की बात कर रही हैं। जो कंट्री सर्वाइवल में जंग लड़ रहे हैं सर्वाइवल की, वहां पे वो क्रिकेट क्या करें। बल्कि मेरी तो रिकमेंडेशन है इनको स्पोर्ट्स बैन कर देनी चाहिए यहाँ। आरजू मैं जो दोनों बांग्लादेश और पाकिस्तान में इस वक्त जो मुश्तरक चीज है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, दोनों के अंदर रेडिकलाइजेशन अपने एक्सट्रीम पे जा रही है। रेडिकलाइजेशन वहां पे हिंदुओं का उन्होंने जीना बंद कर दिया बांग्लादेश के अंदर। आज वहां पे उनके जो एक रिलीजियस थे, पुजारी थे, उसके मंदिर के उनके ऊपर केसेस हैं, दास साहब, और उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। और दूसरा चलाने वाला कौन है, जो कि नॉन इलेक्टेड है, बस चले जो हम कारोबार के तो लायक नहीं है। मैं सबसे पहले दुख है कि दुनिया आपके पास कारोबार करने के लिए आती है, लेकिन आप उनके साथ उनको क्या देते हैं, आप क्या उनके साथ करते हैं। दूसरी बात, डॉक्टर जयशंकर साहब ने बात की है कि अगली वार जो होगी वो चिप्स की होगी। अब वो ये नहीं बता सके कि आलू के चिप्स होंगे या कंप्यूटर के चिप्स होंगे, क्योंकि हम तो आलू के चिप्स भी नहीं बना सकते, आप चिप्सों की बात कर रहे हैं। ये हमारे पठान भाई जिन्होंने आज हमला किया इस्लामाबाद पे, ये चिप्स बनाने आए हैं यहां पे, ये क्या लेने आए हैं। और अगर इनके नारे देखे जाएं अल जिहाद के, इनका अगले 100 साल इनका कोई इरादा नहीं है कि यहां पे चिप्स बने इस कंट्री के अंदर। वह चले जो उनका सेमी कंडक्टर की तरफ डॉक्टर जयशंकर साहब की बात थी, वाकई उनकी बात ठीक है। अगली जंगें पानी पे होंगी, अगली जंगें सेमी कंडक्टर पे होंगी, अगली जंगें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होंगी। यहाँ पे जो डोज प्रोग्राम बनाया है विवेक रामास्वामी ने और इलान मस्क ने, उन्होंने पूरी फेडरल गवर्नमेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से ठीक करना है। आप कहां हैं, आप कहां हैं? नारे सुने। आज वो पिंकी पीरनी ऊपर चढ़ी है, साथ उसके एक बाबा जी हैं अली अमीन गंडापुर, सर पे सफेद कपड़ा, कहते हैं ये कफन है। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है? मुझे दुख है आज, मैं बल्कि भारतीयों से भी दुख का इजहार करना चाहूंगा, अफसोस करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जाती तौर पे अगर देखा जाए हम सारे भारतीय हैं, हम इंडियन हैं सारे। क्यों इंडियन हैं? इंडस वैली के बच्चे हैं। इंडस वैली कहां है? इंडस वैली पाकिस्तान से गुजर रही है। इंडस रिवर क्या है? पाकिस्तान से गुजर रही है। हम सारे इंडियन हैं अगर देखा जाए। लेकिन दुख है उस बात पे कि भारत तरक्कियों पे जा रहा है, लेकिन दो साइडों पे आग जल रही है, दो साइडों पे आग है। आज बांग्लादेश भी जल रहा है, पाकिस्तान भी जल रहा है। सर एशिया कप तो खत्म हो गया, फिर इसका मतलब है जो ये लड़े जा रहे थे नहीं अब नहीं हो सकेगा? नहीं ऐसे नहीं होगा। एशिया ने वो चाइना के दरवाजे पे आगे लगी है, क्या वो उनकी तरक्की रुक गई थी? भारत की तरक्की आप क्या समझते हैं कि वो रुक जाएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो आगे बढ़ेंगे, इसका हल निकालेंगे, कोई ना कोई दीवारें बना लेंगे, बॉर्डर बना लेंगे, तारे लगा देंगे। सबसे ज्यादा मुझे फिक्र आज आपकी है कि आप एक उस शहर में बैठी हैं जो इस वक्त गाजा का नक्शा पेश कर रहा है। दूसरा, आज का ब्लॉग जो है, मैं दो लोगों के नाम करना चाहूंगा। एक तो आज 26/11 की एनिवर्सरी है, जो बेदोषे लोगों को मारा गया जिनका कोई कसूर नहीं था, जो 9 to 5 अपने बच्चों को पालने के लिए मजदूरियां करते फिरने से उनको जबा किया गया, मर्डर किया गया। और आज दूसरा मैं जिनके नाम करना चाहूंगा आरजू, वो 6 माओं के नाम जिनके बच्चे आज इस्लामाबाद में मारे गए। उसमें कुछ रेंजर्स थे जिनका पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और किसी चीज के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं, और एक ऐसा बदोशा आदमी जिसको ज़हनी तौर पे बीमार करके यहां लाया गया, एक बंदा वो मारा गया है और 4 रेंजर्स मारे गए। दोस्तों, सेंचुरी स्टील ग्रुप एक चाइनीज ग्रुप है जो पाकिस्तान के अंदर $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। उन्होंने सिर्फ $30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद उनकी चीखें निकल गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं कि हम कारोबार कर ही नहीं सकते। एंड थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, थैंक्स टू द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, एंड थैंक्स टू द ब्यूरोक्रेसी, एंड थैंक्स टू द एनवायरनमेंट इन जहां पे उनको काम करना पड़ता है। देखें, पहली बात यह है कि हमने बड़ी पाकिस्तान ने कोशिश की कि किसी न किसी तरीके जैसे तैसे किसी न किसी तरीके जैसे तैसे करके हम मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेके आए। जाएं देखें इंडिया के अंदर यूनिकॉर्न्स कैसे आती हैं, हमें तो शायद पता ही नहीं है। हम तो एक बिजनेसमैन पाकिस्तान में आता है, उसी को हमारे लोग निचोड़ के उसमें से इतना कुछ निकालना चाहते हैं कि उसका दिल करता है मैं यहां से भाग जाऊं।
ये देखें चाइनीज भारत क्यों जाना चाहते हैं। चाइनीज भारत जाना चाहते हैं बिकॉज उनको वहां पे सारा कुछ मिल रहा है। हमने जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए उसमें भी हम उनको कुछ नहीं दे पा रहे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर भी अगर आप उनको कुछ नहीं दे पा रहे तो मुझे बताएं आप उन्हें कब चीजें देंगे, ये वाली कैसे चीजें देंगे उनको, ये वाली सारी की सारी। एंड देन आप इस चीज से अंदाजा लगाएं दोस्तों कि एक चीज होती है कि आपके मुल्क के अंदर एक जिसे कहते हैं ना इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत हाई, सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है, हाई इन्फ्लेशन है, करेंसी की इंस्टेबिलिटी है, वो कहते हैं आपने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल रखा हुआ है, इकोनॉमिक डाउनटर्न है। कल प्रोटेस्ट हुए 485 अरब की स्टॉक एक्सचेंज में मंदी हुई है। 485 अरब रुपया स्टॉक एक्सचेंज में गिर गया है। एक बात अपने दिमाग में बिठाने की जरूरत है, चाइनीज इंडिया चले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज उनको वहां पे एटमॉस्फेयर मिलेगा ना। पाकिस्तान में एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा भैया, यहां पे क्यों एटमॉस्फेयर देंगे हम? हमारा तो ये मसला ही नहीं है। हमारा मसला क्या है? हमारा मसला सिर्फ इतना है कि हम कहते हैं कि आओ पैसे दो, हमें एड दो, हमें खैरात दो। ये अब वो जिन्होंने $30 मिलियन लगाया, $30 मिलियन होता कितना है यार मुझे बताएं। थोड़े से तो पैसे हैं $30 मिलियन, ठीक है, कोई खरबों नहीं लगाए उन्होंने, वो भाग रहे हैं, कहते हैं $200 मिलियन हमने इन्वेस्टमेंट और रखी हुई थी। हालांकि कोई 200 कितनी होगी ये, मतलब इट विल बी लाइक 100 अरब होगी। अब 100 अरब अगर वो टोटल 100 अरब इस मुल्क में लगा लें, ठीक है, $250 मिलियन लगा लें, तो मतलब आप इमेजिन करें कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर 50 अरब 30 अरब लगा के बंदा 20 अरब लगा के बंदा चीखे मार रहा है बिकॉज ऑफ हमारी सरकार की वजह से, तो आप बताएं फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? लोगों को क्या करें? ये चीज है कि वो इंडिया के अंदर ये चीजें नहीं चलती। बेरी के इंडिया के अंदर सारे कोई दूध के धुले हुए हैं और कोई ऐसा कोई मसला होगा, नहीं नहीं। द क्वेश्चन इज कि इंडियंस वो समझते हैं, वो कारोबारी माइंडसेट के लोग हैं ना। उन्होंने आप देख लें गुजरात का एक पूरे का पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज कर दिया इस हवाले से। दे ऑल बिलीव इन के भाई हमें कारोबार करना है। वो गुजरात का माइंडसेट ही कारोबार है। यूपी में चले जाएं, महाराष्ट्र में चले जाएं, जिधर जिधर आप जाएंगे, साउथ में चले जाएं, बेंगलुरु में चले जाएं, हैदराबाद चले जाएं, ये सर जगह चले जाएं, वो कारोबार माइंडसेट से बैठे हुए हैं। हम लोग कहते हैं मछली पकड़ लो, मछली में 10-15 लोग उस मछली को खा लो एंड देन फिर जो है ना अय्याशी हो जाए।